अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ देख लीजिए मॉर्निंग का टाइम 9 बज रहे हैं और मैं बस कुछ देर पहले ही उठी हूँ क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा थकावट सी हो रही थी और फिर रात में भी लेट सोई थी। कपड़े वगैरह पूरे एक से करके, अलमारा जो है एक से करके, तो बस उठते ही जो है मैं कपड़े धोने आ गई हूँ। तो ये धुल गए हैं, अभी कुछ रखे हुए हैं, कुछ मशीन में है। और मेरा पहला ब्लॉग मेरे ससुराल से, तो बस अभी चाय वगैरह नहीं पी है। मैं जाऊंगी चाय बनाऊंगी, तो जो बन लेकर आए थे वो हम खाएंगे। और गुलफ्सा की चाय बड़ी याद आएगी क्योंकि गुलफ्सा बहुत अच्छी चाय बनाती थी और उठते ही चाय दे देती थी। तो बस अभी चलते हैं, चाय बनाते हैं, पीते हैं, फिर कपड़े बाद में धोएंगे। तो मैं डालकर जा रही हूँ कपड़े, बाकी के जो बचे हुए हैं। तो एक टन मैंने धो दिया है, एक टन लगा दिया है और एक ही रखा है। तो चलिए चलते हुए नीचे। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और आज मेरा पहला दिन है किचन में, मतलब मेरे मायके से आने के बाद। और मुझे जो है अब अपने मायके की किचन की आदत हो गई थी क्योंकि इतने दिन से वहाँ पर काम कर रही थी। तो अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। होता है ना, जब हम ससुराल से मायके जाते तो वहाँ की चीज़ों के साथ अगर हम काम करते तो वहाँ पे अटपटा लगता है, और अगर वहाँ से हम आते हैं तो फिर यहाँ लगता है। तो ऐसा होता है, चेंज हो जाता है, तो मेरे साथ होता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ दलिया, वेजिटेबल दलिया। तो ये मैं अपने लिए बनाऊँ क्योंकि मैं अंडा खाती नहीं हूँ। खाती तो हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन बस दर्द होता है ना पेट में, इसलिए नहीं खाती हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा क्या बनाऊँ। तो बस यहाँ पर मुझे दलिया दिख गया तो मैंने वेजिटेबल दलिया बना लेते। तो वेजिटेबल तो कुछ नहीं यूज़ की है, सिर्फ शिमला मिर्च यूज़ की है, टमाटर है, हरी मिर्च है। तो बस इसी के साथ मैंने दलिया बना लिया है। तो दलिया बनने के लिए रख दिया सबसे पहले। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ अंडा पराठा। तो बस यहाँ मैं पराठे सेक लूँगी और एक आमलेट बना लूँगी, तो ये हो जाएगा हम लोगों का नाश्ता। और जब बच्चे उठ जाएंगे तो उनका नाश्ता बना दूँगी। और काफ़ी टाइम बाद जो है अपने किचन में सुबह सुबह इस तरीके से काम करना अच्छा भी लग रहा है कि फाइनली मैं अपनी किचन में आ गई हूँ वापस से, फिर से। इतने टाइम से आप लोग जो है मिस तो कर रहे होंगे मेरी किचन को। तो बस आज जो है पहला ब्लॉग मेरा घर से और मेरी किचन से। तो बस अभी थोड़ा सा दूध है, उससे मैं चाय बना लूँगी। और बस यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालकर ये आमलेट बना दूँगी। तो सिर्फ 2 अंडों की एक ही आमलेट बना रही हूँ मैं। और बस नाश्ता कर लेंगे, फिर बच्चे उठ जाएंगे तो फिर बच्चों के लिए देखूँगी क्या बनाऊँगी। और खाना नाश्ता बस इसकी बड़ी टेंशन रहती है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो औरतों को और किसी चीज़ की टेंशन हो ना हो, लेकिन इस चीज़ की ज़रूर रहती है। तो ये सभी के साथ होता है, सभी को ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे जो है दलिया बन गया, थोड़ा सा पानी था तो मैं गैस को जो है ज़्यादा फुल गैस करके जो है इसका पानी सुखा रही हूँ। और उसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया और चाय भी बन गई है। तो बस यहाँ दलिया भी बन गया है। तो बस मैं एक कटोरी दलिया निकाल लूँगी अपने लिए और बाकी का बचा हुआ दूसरी कटोरी पर रख दूँगी ढककर। तो ये देख लीजिए, ये हम दोनों का नाश्ता है। इसमें दलिया है, पेड़ा और चाय और अंडा पराठा। तो बस अभी हो गया है दोपहर का टाइम और मैं खाना बनाने आ गई। तो यहाँ बनाऊंगी पत्ता गोभी की सब्जी और उड़द की दाल और मांजूंगी बर्तन साथ ही में। तो अभी टाइम हो गया है 11 बज गए, नहीं पौने 11 हो रहे हैं। और बस अभी सब्जी भगाड़ दी है, पत्ता गोभी आलू, और दाल रख दिया है। बर्तन मांज रही थी मैं, तो भैया ने बोला कि भाई आ रही हैं आज आंटी, मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा साथ साथ में मैं खाना बनाती जाती हूँ और बर्तन भी मांजती जाती हूँ। लेकिन भैया ने बोला तो फिर अब भी मैंने छोड़ दिए हैं। अब आंटी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आ जाएंगी तो फिर ये काम कर लेंगी। वरना फिर होता है ना कि एक बार लगती है काम में तो लगातार हो जाता है, लेकिन
अब उनका इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बैठी हुई हूँ। आटा गूंद कर रख दिया है और कपड़े अभी मशीन में डले हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनको खंगाल आती हूँ। पहले भगाल लगा लेती हूँ दाल में, क्योंकि दाल में 3-4 सीटी आ चुकी हैं इसलिए। तो बस, और चाय नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि यहाँ गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। और फिर गुलफ्ता की चाय को मिस कर रही मैं, क्योंकि गुलफ्ता की जो हाथ की चाय ना बहुत अच्छी बनाती है वो। तो बस अभी ये खाना बन जाएगा और मैं अपना, और कुछ काम नहीं है, बस थोड़ा सा बच्चों का रूम सही करूँगी। भाई आया तो इंतजार कर रहे हैं उनका। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पार्सल जो है, मैं वहाँ थी ना, तो इतने दिन में मेरे कई पार्सल थे जो यहाँ आके रखे थे, तो सीटी आ गई है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो गए हैं 12:20। और मैंने बोला था कि आंटी आ रही हैं, क्योंकि भैया ने बोल दिया था कि आंटी आ रही हैं। तो मैं उस टाइम में बर्तन मांज रही थी जब मैं सब्जी बना रही थी, लेकिन आंटी नहीं आई। तो जब ये बुलाने गए तो उनने की कि मैं आ तो रही थी, लेकिन उनके यहाँ गेस्ट शादी थी ना उनके यहाँ, तो अभी गेस्ट रुके हुए हैं, तो उन्होंने उनको रोक लिया। तो बस इसी वजह से लेट हो गई। तो बस अभी काम किया है, बर्तन मांजे हैं, झाड़ू पोछा किया है, और अभी ऊपर का पोछा बाकी है। और अगर मुझे पता होता ना कि वो नहीं आ रही, मतलब पहले ही और पता चल जाता, तो मैं ऊपर की सफाई नहीं करती, क्योंकि मैं बच्चों का रूम साफ करने लगी थी। ज़्यादा कुछ सफाई नहीं थी, बस थोड़ी सी डस्ट वगैरह हो रही थी, तो वो थोड़े से खिलौने वगैरह वो खेल रहे थे, तो मैंने कहा इसको साफ कर देती हूँ। मैं कपड़े संभालने जा रही थी, लेकिन लाइट चली गई है, लाइट नहीं है, तो कपड़े अभी डले हुए हैं। तो बस अभी झाड़ू पोछे से मैं फ्री हुई हूँ, बर्तन मांज के। अब मैं रोटियां सेक देती हूँ, फिर मुझे बच्चों को नहलाना, पहले ऊपर का पोछा लगाऊंगी, फिर उसके बाद में बच्चों को नहलाऊंगी, नहाऊंगी, फिर कपड़े अब बाद में धोऊंगी। तो बना लेते हैं रोटी, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है। पापा तो अभी है नहीं है, जब आ जाएंगे तब तक तो बन ही जाएंगी रोटियाँ। तो चलिए, आंटी ने धोखा दे दिया। वैसे अगर वो उस टाइम पे ही फ़ोन नहीं करती ना, सुबह ही, भैया बोले थे कि सुबह खुद ही फ़ोन करा था उनने, अगर वो नहीं करती तो मैं सब्जी बना रही थी, उसी टाइम पे मैं अपना काम कर लेती। तो मैं 1 घंटा लेट हो गई उनकी वजह से। चलो कोई नहीं, आंटी लोग तो ऐसे ही करती रहती है, बना लेते रोटियाँ। तो बस अभी मैं ऊपर आ गई हूँ रोटियाँ बनाकर, और अभी पापा है नहीं, कहीं पर गए हैं। तो बस जो कपड़े डले हुए थे, तो लाइट आ गई थी। वैसे मैं पोछा लगाने के लिए आई थी रूम में, लेकिन लाइट देखी मैंने, तो फिर मैं ऊपर आ गई। तो ये कपड़े जो मैं डाल कर गई थी, तो बस इनको खंगाल दिया है, और जो इससे पहले धोए थे वो नीचे लेकर जा रही हूँ, और जो बचे हुए थे वो डाल दिए मशीन में। तो अब मैं आऊँगी नहाने के बाद खंगालने के लिए उन कपड़ों को, जो नहाएंगे वो भी धुल जाएंगे साथ में। तो बस अभी लगाती हूँ कमरे का पोछा, और फिर नहाना धोना करते हैं। बच्चों को नहलाती हूँ, मैं नहाती हूँ, तो बस ये काम करते हैं। अभी टाइम हो गया है 3:30 बज गए हैं, और अब जाके मैं सारे कामों से फ्री हुई हूँ। खाना वगैरह भी खा लिया था, नहाने के बाद, बच्चों को नहलाने के बाद खाना खाया। फिर मैं इनाया रोने लगी, उसको सुलाया, और बस फिर ऊपर आ गई थी। तो ये कपड़े डाल कर गई थी, तो बस इनको धोकर डाला है, तो सारे कपड़े धुल गए हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे। अब मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, क्योंकि मुझे आ रही है नींद, पता नहीं क्यों, शायद अभी सफ़र की थकावट पूरी नहीं हुई है।
तो बस थोड़ा सा मैं आराम करूँगी, फिर जो है 4:30 बजे जो है आलिया को कोचिंग भेजना है। और मैम से बात भी करूँगी 4 बजे की कर दें, क्योंकि 5 बजे की 4:30 बजे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तैयार करूँगी फिर भेजूँगी, क्योंकि दूर है, 10 मिनट लगते हैं जाने में, 10-15 मिनट, तो इसलिए 4:30 बोल रही हूँ मैं। 5 बजे का है, लेकिन 5 से 6 बजे का है, तो 6 बजे जो है अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ी देर से थोड़ा आराम करने के बाद मैं फ़ोन करूँगी उनको, बात करूँगी कि 4 बजे का कर दो, तो 4 से 5 हो जाएगा तो दिन रहेगा, वरना 5 से 6 में तो रात हो जाती है बहुत। तो अभी टाइम हो गया है शाम का, और आलिया सभी कोचिंग चली गई है और इन्नू सो गई हैं। तो मुझे जो है कमेंट आए थे कुछ टाइम पहले, जब मैंने ये सूट पहना था और घर पे जब ये वाला सूट पहना था तब भी आए थे। तो मैं जो है अभी थोड़ी अलमारी अपनी जो सही कर रही थी, मतलब जो मेरे ज्वेलरी वगैरह आर्टिफिशियल सामान है वो रख रही थी, तो मुझे याद आया, क्योंकि पासे के बारे पे भी बहुत सारे कमेंट आए थे जब मैंने लूल के भाई की शादी में उसको वेयर किया था तब। तो मुझे याद आया कि इसके बारे में सभी ने पूछा था और इसका लिंक मांगा था, तो मैं सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ जो है इसको शेयर कर देती हूँ, बता देती हूँ। जो पासा है वो मैंने कहाँ से मंगाया और जो ड्रेस है मेरी कहाँ की। वैसे ड्रेस तो आपने देखी थी, लेकिन पहले ये मटेरियल में थी, तो मैंने इनको सिलवाया है। तो ये मैंने मीशो से ली थी। तो इनके तो जो है लिंक नहीं होते हैं, कोड होते हैं। तो अभी मैंने सिलवा ली थी, तो ये मैंने अभी मुरैना गई थी जब मैंने पहनी है ब्लैक वाली, और जो ग्रीन वाली है वो मैंने बुलबुल के भाई की शादी में पहनी थी। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है ये, और आप सभी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो चलिए देख लेते हैं इनको कि कैसी हैं ये। मैंने तो देखी है, मैंने पहनी भी है, और लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे तो आपको बता देती हूँ। और जो ज्वेलरी मैंने वेयर की थी वो भी कहाँ से ली, तो सारी चीज़ें मैं दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला सूट ब्लैक वाला, जो मैंने अभी मुरैना में ही इसको पहना था शादी में, और ये मैंने मीशो से मंगाया था ये। तो जब ये मटेरियल था, जब मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, लेकिन सिलने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा ये, और ख़ासकर इसकी जो स्लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, और ये शिफॉन में है। और इसका नीचे दामन भी है, ये बॉर्डर दिया है अच्छा खासा। तो ये पूरा सूट है कुर्ता, और ये है इसका प्लाजो। तो ये भी बिना सिला हुआ आया था मटेरियल में ही, तो मैंने इसको सिलवाया है। तो इसके घेर बहुत अच्छा है इसमें, आपने देखा भी होगा जब मैंने शादी में इसको पहना था। ये देख लीजिए कितना ज़्यादा अच्छा खासा घेर हो गया है, और इसको मैंने सिलवाया है। तो इसमें मैंने इलास्टिक लगवाई है, और जो इसकी चुन्नी है वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पूरे पे जो है इसकी बूटी मिली मुझे। इसमें मुझे एक साइड जो है ये कटवर्क का बॉर्डर मिला है, और एक साइड इस तरीके से लेस लगी हुई है इसमें ये। और ये प्योर सूट जो है शिफॉन है, सॉफ्ट वाली। तो एक ये मेरी ड्रेस हो गई जो मैंने मुरैना में पहनी थी। दूसरी आती है ये वाली, इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था आप सभी ने, तो ये भी मैंने मीशो से ही ली थी। और ये इसका प्लाज़ो है, और ये पूरा पाकिस्तानी लुक देता है वलीमे के लिए, तो मैंने इसीलिए इसको वलीमे में वेयर किया था। तो ये इसका प्लाज़ो है जो कि सिला हुआ आया था वहीं से। पूरे पे जो है सितारे का वर्क दिया गया है, यहाँ बॉर्डर दिया गया है, और आगे पीछे एक जैसा है, जैसा आगे है वैसा ही पीछे है, दोनों साइड एक जैसा। और ये सिला हुआ है, इसमें इलास्टिक लगी हुई है। तो अभी मैं दिखा देती हूँ इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा कुछ ऐसा है, ये नीचे दामन पे इस तरीके से दिया गया है, और यहाँ बॉर्डर दिया गया है दोनों साइड ये। और ये इसका जो है कुर्ता है, आप देख सकते हैं गले पे पूरे कुर्ते पे ही जो है कढ़ाई दी गई है, और यहाँ पे जो है धागे की कढ़ाई हो रही है। और ये भी जो बॉर्डर है इसका वो भी धागे का, और इसमें जो है स्टोन लगे हुए हैं।
जो प्लास्टिक के कुंदन रहते हैं मोती वो लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो है ये देख लीजिए स्लीव्स, जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। पूरी जो है बूटी दी गई है इसमें। तो ये भी शिफॉन में ही है। तो ये हो गई मेरी दोनों ड्रेसें जो मैंने शादियों में वेयर की हैं, और ये दोनों मैंने मीशो से ली हैं। तो अभी मैं दिखा देती हूँ आपको ज्वेलरी। तो जो मैंने ज्वेलरी पहनी थी वो ये है। तो ये एक पूरा नेकलेस सेट है जो कि मैंने इसके साथ वेयर किया था। तो ये मैंने पहले ही मंगा लिया था, और मुझे नहीं पता था कि ड्रेस भी जो है मैं ऐसे ही मंगा लूँगी। तो इत्तेफाक से मेरा ये सेट पूरा बन गया था इस तरीके का। और इसके साथ ये है मांग टीका, लेकिन मैंने ये नहीं पहना था। और ये इसके ईयरिंग। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए थे वो आए थे इसके लिए, पासे के लिए। तो ये जो पासा है ना, मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, और ये मैंने मैचिंग करके ही मंगाया था क्योंकि इसमें मोती का काम है। क्योंकि मेरी ज्वेलरी मोती के काम की थी और ग्रीन कलर में थी, तो मुझे इसकी ही मैचिंग का चाहिए था। वैसे डिज़ाइन बहुत सारे थे इस पर, लेकिन मुझे जो है मैचिंग मिलाना था अपनी ज्वेलरी के साथ और ड्रेस के साथ, तो इसलिए मैंने ये वाला पसंद किया। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये, आपने देखा भी है, इसीलिए इसके लिए बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने पासा कहाँ से लिया है और कितने का लिया है। ये शायद 250 या 300 रुपये के आसपास का है ये। अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं बताऊंगी, वरना मैंने तो देखो खुद ही परचेज़ किया है, कोई स्पॉन्सर से वीडियो नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने कमेंट किए इसलिए मैंने ये बता रही हूँ। तो ये पासा है। और ये मैंने रिंग पहनी थी जो मैंने मीशो से ही मंगाई थी क्योंकि ये इसके कलर की ही थी। तो ये मेरी ज्वेलरी थी शादी में। तो कैसी लगी आपको मेरी ज्वेलरी और ड्रेस, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।